कल एक वीडियो ऐसा पोस्ट किया गया है यहाँ ग्रुप में कि भगवान किसकी सुनेंगे, आरोपी की या फरियादी की। उसका जवाब यह है कि भगवान न तो आरोपी का सुनेंगे न तो फरियादी का सुनेंगे। हाँ, अगर कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो उसे भक्ति का फल मिल सकता है, और कोई आशातना करता है तो उसकी आशातना का कटु फल भी उसको मिल सकता है। मगर भगवान इसमें से किसी को भी कुछ भी नहीं देते, चाहे वो आरोपी हो या फरियादी हो। अपन को मालूम है कि जब गौशाला आया और भगवान के ऊपर तेजोलेशिया फेंकने से पहले उनके दो शिष्य मुनिश्री सर्वानुभूति और मुनिश्री सुनक्षत्र, ये दोनों को तेजोलेशिया से जलाकर खाक कर दिया। तो ये प्रसंग भगवान की नज़र के सामने समवत्सरण में हुआ है। फिर भी भगवान ने न तो गौशाला को डांटा है, न तो ये दोनों मुनियों को वात्सल्य भाव से देखा है, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद भगवान में राग द्वेष मोह कुछ भी नहीं रहता। इसलिए भगवान आरोपी की सुनेंगे या फरियादी की, ये प्रश्न उसका जवाब यह है कि जिसका भी नसीब होगा उसका काम होगा। अगर नसीब में नहीं होगा तो उसका काम नहीं होगा। मगर भगवान ये सब करते हैं ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। एक बात अलग है कि व्यवहार भाषा में ऐसा कहा जाता है कि जिसका भी काम हुआ हो वो भगवान ने मेरा काम कर दिया, ऐसा बोलते हैं, वो अलग बात हो गई। मगर भगवान किसी का कुछ भी नहीं करते। इसलिए हमें जब भी धर्म की आराधना करनी है तो धर्म की आराधना संसार के सुखों के तुच्छ फल को प्राप्त करने हेतु बिक नहीं देनी है, यानी कि उसको बर्बाद नहीं कर देनी है। ये तुच्छ फल तो अपने आप भी मिल सकता है, और भगवान की जो भक्ति है, आराधना है, वो तो अमूल्य फल देने वाली है। इसलिए हमने ऐसा भी सुना है कि भगवान जब वर्षिदान देते हैं उस वक्त भगवान की मुट्ठी में जो कुछ भी सोना मोहर वगैरह दिया जाता है, भगवान को कोई परिश्रम ना पड़े, इसलिए देवों इंद्रों द्वारा ही ये दिया जाता है। उस वक्त लेने वाले का जितना भी नसीब हो उतना ही उसको जाता है। समझो कि लेने वाले का 50 सोनैया लेने का ही भाग्य है और इसमें 60 सोनैया आ गया हो तो उसमें से 10 जो आजू बाजू इंद्र रहे हैं वो
निकाल देते हैं। और वही व्यक्ति का ये 50 का जो नसीब है और भगवान की मुट्ठी में 40 ही आए हैं, तो आजू बाजू वाले ही इंद्र भगवान की मुट्ठी में किसी को भी मालूम ना पड़े इस तरह से 10 सोनैया उमेर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सभी को अपने नसीब के अनुसार ही मिलता है। तो ये भगवान का वरदान का दृष्टांत हमारी नज़र के सामने है। क्यों हम हमारे संसार के तुच्छ सुखों को मांगने के लिए हमारी आराधना को बर्बाद करने पर तुले हैं। यानी कि संसार के सुखों के लिए हमें धर्म की आराधना नहीं करनी है। धर्म की आराधना से संसार के सुखों मिलते हैं, मगर वो प्राप्त करने हेतु हमें भगवान की आराधना नहीं करनी है। अगर भगवान की आराधना संसार के सुखों के हेतु की और उसका नसीब है, उसको मिल भी जाता है, तो भी धर्म उसके पास से खिसक जाता है, क्योंकि उसने नक्की किया था कि मुझे संसार के सुख मिलो, सुख मिल गया और धर्म खिसक गया। इसलिए हमें हमारे धर्म को कभी भी बर्बाद नहीं होने देना है।